नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ऑप्शन लर्निंग की सीरीज़ में। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई थी और ये इस सीरीज़ की 3rd एपिसोड होने वाला है, जिसमें कि हम समझने वाले हैं ट्रेंड लाइंस और फ्लैग पैटर्न। ट्रेंड लाइन भी दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, इससे पहले जो हमने 2 वीडियो बनाई थी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे बनाई थी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को 2 भागों में हमने समझा था। ट्रेंड लाइंस उसका ही 3rd पार्ट हम एक तरीके से कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में ट्रेंड लाइन और उसके साथ साथ फ्लैग पैटर्न को समझेंगे कि फ्लैग पैटर्न की एंट्री किस जगह हमें करनी है, उसका एग्जिट क्या होना चाहिए, टारगेट हमें क्या रखना चाहिए और किस पॉइंट पर आकर हमें उसका एसएल बुक करना चाहिए। इन्हीं सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, ट्रेंड लाइन को समझते हैं। पहले ट्रेंड लाइन आखिर होती क्या है। बेसिकली दोस्तों, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। जो मार्केट में जो वे होते हैं वो 3 तरह के ही होते हैं। या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, या नीचे की तरफ आएगी, या साइडवेज रहेगी। पहला जो ट्रेंड होता है हमारा वो होता है अप ट्रेंड का। या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, या नीचे की तरफ आएगी डाउन ट्रेंड में, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगी। यही तीनों ट्रेंड हमारे रहते हैं। और देखिए, साइडवेज का जो एग्जांपल था वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्लियर कर लिया था। अब हमें साइडवेज तो समझ में आ गया कि मार्केट अगर साइडवेज चल रही है, और थोड़ा मैं डिफाइन कर दूंगा साइडवेज आखिर होता क्या है। अगर साइडवेज मार्केट चल रही है तो हमें वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढने हैं। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडेड है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, या फिर अप ट्रेंड में चल रही है, तो वहाँ हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और समझ लेते हैं इन तीनों ट्रेंड के बारे में। अब देखिए, मार्केट का ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो चुका है और ये हमारा सपोर्ट हो गया है। अब मार्केट अगर इसी बीच में घूमती है तो ये कौन सी मार्केट हमारे लिए हो गई, साइडवेज। मतलब मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। अब हमें इस साइडवेज में किस लेवल पर ट्रेड करना है वो हम जान चुके हैं। मार्केट या तो इस लेवल पर आकर कोई रेंज बनाए, फिर उस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो ऊपर ट्रेड लेंगे, या फिर इस लेवल पर आकर यहाँ को रेंज बनाती है और इसके बाद नीचे ब्रेकडाउन करती है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड देखेंगे। ये हो गया हमारा साइडवेज के सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड लाइन को समझते हैं, ट्रेंड लाइन आखिर होती क्या है। देखिए, ट्रेंड से ही हमें समझ में आता है, इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड के साइड में हमें ट्रेड लेना है। अब ट्रेंड के साइड में ट्रेड तो लेना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना सेटअप भी तो देखना होगा। अब मान लीजिए मार्केट इस तरीके से चल रही है, ये सब हटा देता हूँ, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ इस लेवल पर हम कहाँ सपोर्ट देखेंगे, कहाँ रेजिस्टेंस देखेंगे। क्योंकि मार्केट जिस साइड में चलता है, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो वो सारे रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ निकलेगा। और नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ सारे सपोर्ट को तोड़ता हुआ निकलेगा। तो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि मार्केट का अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अगला सपोर्ट मार्केट का क्या हो सकता है, या फिर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट के लिए अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। अब देखिए, इसको भी बिल्कुल वैसे ही समझेंगे हम जैसे हमने पहली 2 वीडियो समझी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है और इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलता है। ये ट्रेंड कहाँ का है, अप ट्रेंड का। अब यहाँ पे भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी नीचे वाला जो लो है, और ये रेजिस्टेंस होगा ऊपर का। फिर से वही लेवल हमारे लिए बन गई, वही सेटअप बन गया जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में समझा था। मार्केट के लिए ये हो गया सपोर्ट और ऊपर वाली लाइन हो गई रेजिस्टेंस की। मार्केट इन्हीं के बीच में घूम रहा है, यहीं पे ट्रेंड ले रहा है, तो मार्केट अप ट्रेंड में है। और जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, यानी अगली जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होगी उसके पास आगे मार्केट ब्रेकआउट करेगा, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे। और मार्केट अगर नीचे की तरफ आकर यहाँ पर रेंज बनाता है तो यहाँ दोस्तों नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे, लेकिन यहाँ क्वांटिटी हम छोटी रखेंगे। अगर यहाँ इस लेवल पर इस तरह की कोई कैंडल बनती है, या नेगेटिव कैंडल पॉजिटिव कैंडल कोई इस लेवल पर आकर बनती है, इस पॉइंट पर आकर, तो यहाँ से हम कॉल बाइंग करने की सोचेंगे ऊपर की तरफ, और टारगेट रखेंगे यहाँ के आसपास का। कब, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा। इसी तरीके से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट अगर इस तरीके से नीचे की तरफ आता है, तो फिर से वही लेवल हमारे रहेंगे। ये हमारी ट्रेंड लाइन हो जाएगी, ये दोनों हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा, यहाँ अगर रेंज बनाएगा कोई, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा,
वही सेटअप है, वही कॉन्सेप्ट है, बस ये हॉरिजॉन्टल ना होकर एक ट्रेंड के ऊपर डिपेंड है। जिस साइड में ट्रेंडेड मार्केट होगी उसी तरफ मार्केट चले, उसी तरफ हम ट्रेड देखेंगे। चलिए इसी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मार्केट में हम, और चलते हैं अपने मार्केट की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे और यहाँ देखते हैं कि मार्केट में हम ट्रेंड लाइन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ ट्रेंड लाइन बना रही है और कहाँ पर वो सपोर्ट ले रही है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देखते हैं हम। यहाँ से ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हो गया ऊपर की तरफ, इसे थोड़ा हाइट कर देता हूँ मैं, ये देखिए, और नीचे की तरफ ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। नीचे की तरफ सपोर्ट हो गया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो गया। अब इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ पहले, ये देखिए मार्केट इसी लेवल के बीच में बार बार घूम रहा है, यही सपोर्ट लेके। अब देखिए मार्केट इस लेवल पर आया ऊपर की तरफ, अब मार्केट का यहाँ ट्रेंड क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट अपना पिछला जो लो है वो एक बार भी ब्रेक नहीं कर रहा है। हर बार जो लो बन रहा है वो ऊपर की तरफ ही बनता हुआ जा रहा है। अब मार्केट क्या करता है, अपने जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके पास आकर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करता है, 5-10 मिनट रुकता है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। इसी सेटअप के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए मार्केट ने यहाँ भी कोशिश करी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ मार्केट कल इसका जो लास्ट 16 तारीख से पहले का जो क्लोजिंग थी मार्केट उसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी होता है देखना कि जो हमारा सेटअप बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ट्रेंड लाइन बन रही है, कैंडल बन रही है, या कोई भी सेटअप बन रहा है वो किस पॉइंट पर बन रहा है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, जैसे ही ऊपर निकला वापस फिर सेलर नीचे लेकर आ गए, कि वो इस लेवल पर जिन्होंने सेलिंग किया होगा वो सेलर वहाँ पे हावी हुआ, मार्केट को नीचे लेकर आ गए। अब मार्केट फिर से इसी ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, मार्केट यहीं पे घूमता रहा। बाकी कहीं भी कोई सेटअप नहीं बनाया कि हम ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट कहीं ट्रेड ले ले। इस पॉइंट पर आकर देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ मार्केट आया, यहाँ रुका 3 कैंडल, और जैसे ही छोटी सी रेंज बनी इसका हाई निकाला, मार्केट दंदनाता हुआ ऊपरी तरफ निकल गया। फिर एक एग्जांपल ये होगा, एक और देखते हैं। चलिए हम अब देखिए एक परफेक्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता है अपने लिए, ये देखिए नीचे की ट्रेंड लाइन ये हो गई और अपर की ये हो गई, परफेक्ट ट्रेंड लाइन है बिल्कुल। और यहाँ मार्केट ने हमें 1 या 2 ही सेटअप दिए ट्रेड करने के, जो कि ट्रेंड लाइन के बेस पे मार्केट यहाँ से निकला, कंसोलिडेशन करा पहले इस लेवल पे, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बस इसी के बीच में घूमता रहा। अब देखिए सेटअप कहाँ कहाँ बना मेरे हिसाब से, ये हटा देता हूँ, इसे इधर लेकर आता हूँ। ये देखिए मार्केट कहाँ से आता है, ट्रेंड लाइन के अपर साइड से आया, प्राइस एक्शन बनाता हुआ यहाँ रुका और यहाँ कंसोलिडेशन करने लगा, जैसे ही यहाँ निकला। अब देखिए यहाँ भी क्या डाउट है, मार्केट का ट्रेंड अप है, तो यहाँ हमें सोच समझ के ट्रेड करना है कि ये सेटअप बन किस जगह पर आए। मार्केट ब्रेकडाउन किधर की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ, तो ट्रेंड के साथ ही हमें ट्रेड लेना है। यहाँ मार्केट नीचे की तरफ निकला लेकिन यहाँ रुक गया, यहाँ हम ट्रेड लेंगे भी नहीं जल्दी से। हम ट्रेड कहाँ करेंगे, या तो इस लेवल पर के पास अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकले तो हम ट्रेड करेंगे, या फिर मार्केट जहाँ ओपन हुआ था इस लेवल के आसपास ओपन हो, फिर इसके बाद। अब देखिए मार्केट जहाँ आया था तो यहाँ कैंडल बननी थी, इनसाइड कैंडल बनी, यहाँ 2-3 कैंडल रुकती, उसके बाद नीचे निकलता तो एक अच्छा ट्रेड में मिलता। लेकिन अगले दिन मार्केट ने क्या करा, नीचे की तरफ ही गैप डाउन ओपन हो गया 250-300-400 पॉइंट का। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट होते हैं, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए मार्केट में सिर्फ 2 ही चीज़ हमें समझने के लिए लायक हैं, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक प्राइस एक्शन। जिसने ये दोनों चीज़ें समझ ली, समझिए उसका 90% काम हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो ट्रेंड लाइन का हमने बताया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही थर्ड पार्ट समझिए इसे। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है फ्लैग पैटर्न का। फ्लैग पैटर्न की दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।